डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेज से और आपके चैनल का नाम है ज़ीशान इन्फो। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 4.1। 4.1 के हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम कर चुके हैं और आज आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 7 को। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़े ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ। इन कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह ताला अगर आपने ब्रेन में रखा, नोट डाउन के साथ दो काम करें, नोट डाउन करें और ब्रेन में रखें, आपके मैथ के पेपर बड़े ज़बरदस्त होने वाले इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें बेटा, जो कि हम जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 देख के आ रहे हैं तो वेल डन, उनको क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि आने वाली एक्सरसाइज सारी आसान लगेगी। और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा वो पहले पिछली वाली वीडियोस को देख लें, तो उनके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें इस तरह से समझा दूंगा कि आपके लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाए। तो आइए स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के अंदर, तो उनकी थोड़ी सी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम। देखें क्या कह रहे हैं, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, और आप इसको जानते हैं कि फैक्टराइजेशन के नाम से सेक्शन सी में राइट डाउन कर लो, ध्यान में रख लो। सेक्शन सी में क्लास 9 सिंध बोर्ड कराची जो है उसके अंदर सेक्शन सी में फैक्टराइजेशन का सवाल आएगा, कितने 10 नंबर का। अच्छा, ये जो फैक्टराइजेशन है वो तमाम क्लासेस कब के लिए, चाहे वो पंजाब बोर्ड के हों चाहे वो कोई से बोर्ड के, फैक्टराइजेशन सबकी सेम होती है, लेकिन मैं स्पेशली तौर पे इसको जो बना रहा हूँ वो कराची बोर्ड के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, लेकिन सारे बोर्ड इसको देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक सवाल ये दिया हुआ है कि फैक्टर बनाने, फैक्टराइजेशन है 10 नंबर की आएगी, क्या क्या सवाल आएंगे मैं इंशाल्लाह ताला एंड में जो सारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी इसको इंपॉर्टेंट भी आपको बता दूंगा, और जो एग्जाम में आने वाले सवाल आते हैं उसको यहाँ पे सॉल्व भी कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस वगैरह के अंदर। और आपको इंपॉर्टेंट चाहिए, गेस्ट पेपर मैंने बना दिए, गेस्ट पेपर अपनी वीडियो आप वहाँ पे फिजिक्स के गेस्ट पेपर लिखे ज़ीशान इन्फो के साथ, तो आपको फिजिक्स के मिल जाएंगे। इसमें तमाम सब्जेक्ट के मैंने गेस्ट पेपर डाल दिए 9 क्लास के। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर देखिए, इस ब्रैकेट को देखें और यहाँ पे 4 देखें, यहाँ पे क्या है माइनस है। इस फॉर्मूले को अगर आपने पहचान लिया हो, इस फॉर्मूले को हमने पढ़ा था, क्या है जब दो टर्म हो बीच में माइनस हो और दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो ये दो ब्रैकेट में इसको तोड़ देते हैं, जैसे a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, ये कितनी टर्म है 1 और ये कितनी टर्म है 2, ये 1 और ये 2। इससे सिमिलर करें जरा, ये बीच में कौन है इन दोनों के, माइनस है, इन दोनों के बीच में क्या है माइनस है। स्क्वायर स्क्वायर है, स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 होता है, यानी कि z स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जैसे z4 है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर स्टूडेंट क्या बनेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, कैसे 2 to the 4, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जो नए बच्चे हैं तो वो इसलिए कह रहा हूँ, पिछली क्लास को अगर वो पिछली वीडियो को देखेंगे तो उनको आसान हो जाएगी। अब z6 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 to the 6 हो जाएगा। इस वजह से मैंने कहा था 100 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 10, और 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर 100, ये मैंने पिछली वीडियो में बनाया हुआ, उसको जरा देख लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ जरा देखिएगा, एक फॉर्मूला आपने याद करा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूले को देखना है हमने यहाँ पर, यहाँ देखें अगर मैं मान लूँ ये x जो है वो क्या है a है, इसको देखें क्या है ये a है, तो यहाँ पर इसको मैं अगर a मान लूँ और तो ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a, और y की जगह अगर क्या मान लूँ मैं b है तो क्या बन जाएगा 2ab, ठीक है, ये रहा भाई 2ab। अच्छा जी, फिर कौन है प्लस है, वहां पे भी देखें प्लस है, क्या ये y को क्या मान लूं b मान लूं तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब जरा दोबारा पढ़ें, क्या बना a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये पूरा तीनों मिलाकर किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका मतलब है ये भी किसी चीज के बराबर है, और इसको हम किसके बराबर ले लेंगे, x प्लस वाई होल स्क्वायर के बराबर ले लेंगे, ठीक है जी, समझ में आई बात। यहाँ पर x और y है तो मैंने xy ले लिए, यहाँ पर a और b थे, यहाँ पे a प्लस b लिखा जाता है, ठीक है जी। अगर यहाँ c स्क्वायर और यहाँ पे d स्क्वायर होता, यानी कि c d और d होता, तो मैं c प्लस d का होल स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि जो भी वेरिएबल होगा उसको हम फॉर्मूले को उसी तरह का बना लेते हैं, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो गया, ये माइनस अपनी जगह आया, इसका ब्रेक करें। 9 का ब्रेक हमने सीखा हुआ है, 9 का ब्रेक क्या होता है हमने सीखा हुआ है, 9 का ब्रेक क्या होता है, ऊपर डालें स्क्वायर, अंदर क्या डालूंगा 3 का स्क्वायर 9, तो ब्रेक होता है, यहाँ पे 3 डाल दिया। z का ब्रेक क्या होता है बेटा, ये हमने डाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा z का स्क्वायर डालेंगे 2 to the 4, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए दोनों के, ओके जी हो गए। अब इस फॉर्मूले को देखें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये क्या बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पूरा क्या है a है, ये पूरा क्या है b है, यानी कि पहले ब्रैकेट को हमेशा जब भी आप मैथमेटिक्स करते हैं उसको a कहते हैं और बाद वाले को b कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब उसको ये चीज ये बिल्कुल बन चुकी, तो ये चीज किस पे ब्रेक होगी, 2 ब्रैकेट में, तो ये भी किस पे ब्रैकेट कितने में डिवाइड हो जाएंगे, 2 में हो जाएंगे। कैसे, फॉर्मूला देखें a प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा से, आप भी लिख लीजिएगा चाहे तो, ऐसे लिखा, ठीक है। ये a किसके बराबर है, पूरे के, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई, हो गया बेटा।
फिर क्या है, प्लस है, ये प्लस आ गया, b किसके बराबर है 3z स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इधर आ जाए, a किसके बराबर है x प्लस वाई के, और ये जो फॉर्मूले का है माइनस, ये माइनस आ गया, b किसके बराबर है 3z स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा ये कंडीशन हो गई हमारी, और अब इसको जरा करीब से जूम करके देखें अच्छी तरीके से, ठीक है जी, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये हमारा आंसर होगी स्टूडेंट, तो ये इसको आप आंसर लिख लें, और अगर ये ब्रैकेट को अलग शो करवाना हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डबल ब्रैकेट डाल सकते हैं, और राउंड ब्रैकेट को आप कर्ली ब्रैकेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हम राउंड ब्रैकेट डाल दें, कर्ली डालने बाद एक ही होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको बात अगर मेरी समझ में आई, सारी लॉजिक वगैरह समझ में, देखिए मैं सारी लॉजिक को क्लियर करता हूं ताकि आपको ये बातें रट्टा ना लगे बल्कि याद हो जाए। अच्छी तरह से इन चीजों को रिवाइज करा करें, देखा करें, बार बार प्रैक्टिस करने से स्टूडेंट आपके दिमाग में बैठती हैं चीजें, रिपीट करने से बैठती है हमारी चीजें। अगर आप क्लास 1 के अपने दोस्त को याद करें तो आज आपको उसका नाम भी याद नहीं होगा, अगर आपसे 10 साल से नाम मिले, क्यों नहीं। और लेकिन आपको अगर जिससे आप मिलते रहे होंगे उसका नाम भी याद होगा, उसका फेस भी याद होगा, क्यों याद होगा, क्योंकि आप उसको रिपीट करते हैं। इसलिए मैथ के अंदर अगर आप जब मैथमेटिक्स को रिपीट करेंगे समझने के बाद, तो आपके हमेशा एग्जाम में भी ये याद रहेगा। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो बेटा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और जो भी नए बच्चे हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। आए जरा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट के अब 2 की तरफ आते हैं, आए नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 2 पर आते हैं, बिल्कुल वैसे करेंगे। इसको हम क्या मान लेते हैं, हमारा a है, चलें तो इसमें a ही दिया हुआ है, ये b है, b दिया हुआ है, इसको ब्रेक कर लेते हैं स्टूडेंट। तो इसको ब्रेक क्या हो जाएगा, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a, और ये b प्लस ये b स्क्वायर, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल देते हैं ताकि ये माइनस का 9c स्क्वायर थोड़ा सा हम अलग से कर दें। 9 का ब्रेक तो 3 और c होता है, इसको तो हमने ब्रेक कर दिया, 3 का स्क्वायर 9 होता है, c का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मूला लग रहा था, ये फॉर्मूला मैंने इसी से कंपेयर किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे मैंने देखा ये पूरा a स्क्वायर है, ये पूरा 2ab प्लस b स्क्वायर है। कैसे, इसको ब्रेक करते हैं, फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर, a किसके बराबर बेटा 4 का ब्रेक करेंगे तो 2 होता है, a स्क्वायर का ब्रेक करेंगे तो a होता है। 4b पे आ जाए तो यहाँ पे 4 का ब्रेक क्या होता है 2 होता है, 2 टू द 4 होते हैं, और b का ब्रेक क्या हो जाएगा b4 का 2, क्योंकि 2 टू द 4 हो गया। जो यहाँ होती है वैल्यू हमने सीखा था पिछली वीडियोस के अंदर, जो कि हमने 1 2 3 4 5 6 हमने करे हुए, सारी चीजें हमने बड़ी भरपूर की हुई। जो नए देखने वाले वो अगर पिछली वीडियो को देख लेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट उनके क्लियर हो जाएंगे। ये वैल्यू 2 है, यहाँ आ गई, ये उठकर यहाँ आ गई और ये उठकर यहाँ आ गई, ठीक है। इसको फिर हमने क्या करा, ये फॉर्म बन गई फॉर्मूले की। अच्छा जी, अब इसको हमने क्या कर लेना, अब हमने इसको पैक करना होता है, 2a का स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। फिर आपको पता है इसको पैक कर देते हैं, ये आगे हमारा 2a, ये पहली वाली जो ब्रैकेट होती है उसको लिख देते हैं, और 2 से पहले जो भी साइन हो प्लस की तो प्लस लिख देंगे, ठीक है जी। फिर लास्ट ब्रैकेट जो होता है 2b स्क्वायर, जो अभी होगा वो लिखेंगे, और 2 जो कॉमन है वो लिख देंगे, अगर आपको याद आ रहा हो मेरी बातें सारी पिछली वीडियो की। अच्छा जी, ये ब्रेक पहले से हुआ 3c का होल स्क्वायर हो गया। अब अगर इसको कर्ली ब्रैकेट को हटा दूं तो आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, कर्ली ब्रैकेट हटा दीजिएगा, क्या बन गया बेटा, ये पूरे को क्या कहते हैं a कहते हैं, तो ये बन गया a स्क्वायर। यहाँ देखिए ये पूरा a स्क्वायर, फिर यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या आ गया माइनस, ये क्या b स्क्वायर है, ये पूरा ब्रैकेट क्या था b स्क्वायर कहलाता है। तो जहां जहां a है वहां पे हम रखेंगे 2a प्लस 2b स्क्वायर, और जहां जहां b है वहां रखेंगे 3c। तो क्या बन जाएगा a, ये हो गया a प्लस, और ये b हो गया, ठीक है जी। ये आ गया, चाहे तो ब्रैकेट में डाल दें इसको अलग से ऐसे, ठीक है जी, ये आ गया। फिर आ जाए दोबारा से, फिर क्या a माइनस b, a किसके बराबर है पूरा, ये यहाँ रख देते हैं, ये 2a प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है जी। फिर क्या है, फॉर्मूले का माइनस है, और b कितना 3c, ये आ गया। कर्ली ब्रैकेट इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक राउंड ब्रैकेट आपके लिए डाल रहा हूँ ताकि ये आपको अलग से a नजर आए, यानी कि ये ब्रैकेट a प्लस b हो गया, ये ब्रैकेट a माइनस b हो गया। दिस इज आवर आंसर। तो बेटा आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा आई नंबर, बल्कि इन फॉर्मूले को आप ना याद कर लें ताकि जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है वो फॉर्मूला आपको याद है, जो यही फॉर्मूला हमने पिछले भी याद किया था, तो आपको मैथ इजी लगने शुरू हो जाएगी आई नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 में स्टूडेंट क्या है, बिल्कुल वही सवाल है, बस ये होगा ब्रैकेट को इधर कर दिया और सिंगल वैल्यू को इधर कर दिया। वही देखें, इसको मान लें a है, c को मान लें a है, और d को मान लें b है, तो क्या बना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी सीक्वेंस से पढ़ा करें। अच्छा, इस बार क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस से तो माइनस का फॉर्मूला लगा लेंगे, आपको माइनस का फॉर्मूला ऑलरेडी याद भी होगा। तो ठीक है, बने a स्क्वायर, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस है ना, यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहता है, ठीक है। तो कोई फॉर्मूला में चेंज नहीं है सिवाय साइन के। और मैं वाजे कर दूं, ये जो है प्लस में रहते हैं दोनों b के साथ। अच्छा, इधर आ जाए,
तो ये क्या हो गया बेटा 4 हो गया। 16 का 4 क्या होता है, 4 4 16 होते हैं। डी का ब्रेक क्या होता है, डी का जो ब्रेक होता है वो स्क्वायर होता है, ऊपर भी स्क्वायर, 2 टू 4 हो गया। माइनस आगे अपनी जगह, 2 टर्म थी, एक ये इसका अलग से इलाज करते हैं। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट में डालते हैं a माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आ गया। a की जगह हम डालेंगे c और b की जगह डालेंगे हम d। तो ये दोनों, ये c उठ के इधर आ जाता है हमेशा और ये d उठ के इधर आ जाता है, ठीक है जी। फिर हम इसको एज इट इज फिलहाल लिखते हैं स्क्वायर स्क्वायर और इसको हम पैक कर लेते हैं। क्या बना, ये वाली c की वैल्यू जो पहला ब्रैकेट होता है उसको लिखते हैं, 2 के साथ जो साइन होती है उसको लिखते हैं, और ये जो d है ये लिखा ऊपर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। ये पूरा ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ये पूरा ब्रैकेट b स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। तो हो गया a प्लस b, ठीक है। इसको कर्ली ब्रैकेट में डाल दें, ठीक है जी, हो गया। दूसरे में आते हैं a माइनस b, तो a माइनस ब्रैकेट c माइनस d। अच्छा जी, तो जरा इसको देख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b। अच्छा ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर हो गया। अब आप बोलेंगे सर बुक के अंदर तो यहाँ पे स्क्वायर है, आपने जो है वो इसको 2 से करवा दिए, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ बुक्स के अंदर जो नई बुक आई थी उसके अंदर किसी बुक के अंदर स्क्वायर दिया हुआ है, और जो भी रिसेंटली बुक आई है जो 2023 में आई है स्टूडेंट, उसके अंदर यहाँ 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब करना क्या, सिंपल यहाँ पे मैं 4 लगा रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या 4 होगा तो अच्छा सीखने को मिलेगा, बताओ 2 तो यहाँ रहेगा, अंदर के डाल दूं, 2 टू 4 हो गए, ठीक है, ये भी सही चल रहा है। तो इसका मतलब है ये तो अपने एज इट इज रहा, जहां पे ये a था तो हम क्या डाल देंगे, a स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है जी। ये अपनी जगह आ गया 40 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर, जहां c था बस वो स्क्वायर हो गया, दैट्स इट। तो आपको पता लग गया कि 4 का ब्रेक क्या होता है, 2 टू 4 होता है, और अगर स्क्वायर होता तो एज इट इज मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आपको होपफुली ये बातें समझ में आ रही होंगी। मैं हर तरह से आपको समझाने की बेटा कोशिश करता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की। आए नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 में बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि 4 आ गया, कोई बात नहीं, 4 आ गया तो 4 का बस ब्रेक कर दो, ठीक है जी। 4 का ब्रेक क्या होता है, 2 होता है, हो गया। इसको करके ऐसे छोड़ देना एग्जाम में, ठीक है। ये ब्रेक, ये कर्ली ब्रैकेट आ गए, इसका x मान लो, y को क्या मान लो, b मान लो, तो क्या बन गया बेटा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, कर्ली ब्रैकेट लगा के इसका 3, और y ऊपर क्या स्क्वायर है। तो बताओ बेटा y के अंदर क्या डालूं, y की पावर 6 है ना, या 2 है, तो यहाँ क्या डालूंगा 3, 3 टू 6 होते हैं, ठीक है। ये आगे यहाँ जो इसकी जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और y की जगह क्या हो जाएगा, y स्क्वायर होगा, और 4 का 2y, जो x आया वो यहाँ डाल दो, ये 2y स्क्वायर आया उसको यहाँ डाल दो, इस 2 को एक साथ लेके चलो। कर्ली ब्रैकेट की जगह मैंने इस वाले ब्रैकेट को डाला, ये क्या लिखा, x लिखा, इससे पहले वाली साइन 2 से पहले वाली साइन को प्लस डाला, और आखिरी वाले ब्रैकेट को लिखा जाता है, और स्क्वायर भी था इसके ऊपर, और इसका अपना ऊपर का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट डाल देता हूँ, और ये क्या हो गया, 3y क्यूब का स्क्वायर हो गया। अब इसको जरा देखें, कर्ली ब्रैकेट चले हटा दे तो जरूरत नहीं, फिलहाल हमें कर्ली ब्रैकेट की, ऑप्शनल होती है चीजें। अच्छा अब ये बात बताएं, क्योंकि स्क्वायर जो है इन दोनों के ऊपर, 2 पर स्क्वायर, ठीक है। जब ये 2 पर स्क्वायर है तो अपने यहाँ पे एक मिस्टेक, ठीक है, यहाँ पे क्या स्क्वायर है, क्योंकि 4 का ब्रेक क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब एक काम कर लीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ तो मैंने ऐसे लगाकर जो स्क्वायर इस पे लगाना था, कहाँ लगा दूंगा, इस पर लगा दूंगा, और यहाँ से स्क्वायर मैंने हटा दिया। क्यों, ये स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो जो वैल्यूज हैं वो इस स्क्वायर पे इंपैक्ट कर रही होंगी। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो हमने क्या कर दिया, सिर्फ एक स्क्वायर डालेंगे और यहाँ से स्क्वायर को हटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या पूरा बन गया बेटा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक क्या बन गया, a बन गया, और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक b बन गया। तो क्या बन गया, a स्क्वायर और b स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ये फॉर्मूला हो गया a, ये मैं अब a लिखने वाला हूँ, ये a हो गया, ठीक है जी, और कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं, ये पूरा a हुआ है, फिर प्लस ये b हो गया, ठीक है। ये पूरा क्या है, a b, ये लाइनें आपको लगाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है। फिर दोबारा आ जाए, a माइनस b, दिस इज अवर आंसर। तो अपने इस ट्रीटमेंट को नहीं भूलिएगा, 2 स्क्वायर वाली को, जो मैंने आपको बातें बताई रिवाइज करके दोबारा देख लीजिएगा। स्टूडेंट आप आते हैं नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 में आएगा आपको बड़ा मजा तड़के वाला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम के लिए, ठीक है। अच्छा इसको स्टूडेंट करना क्या है, आपने मैथ को देखें, अब आप आगे 9th में, 8 में आपने अगर बहुत अच्छी मैथ पढ़ी तो ये तो बड़ा इजी हो जाएगा जो मैं बताने वाला हूँ, और जिसने नहीं पढ़ी वो सुन ले और इस बात को एतमाद कर ले, इंशाल्लाह उसका बड़ा इशू सॉल्व होने वाला है। आपको तो मैथ के अंदर का लिखा हुआ है 4, और नेक्स्ट स्टेप में भी मुझे क्या चाहिए, 4 ही चाहिए, और मैं इसके साथ लगा दूं एक प्लस का 1 और एक माइनस का 1। बताएं
ये 1 और 1 जो मैंने 2 बार लगाए हैं, ये मेरी कोई जरूरत पड़ गई होगी इसलिए मैंने 2 1 लगा दिए। ठीक है, क्या होगा क्यों होगा उसको छोड़ दें अभी। अच्छा, इसको अगर चेक करें, वाली टर्म, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप बराबर है कि नहीं, क्या 4 और 1 कितना होगा 5, 5 में से 1 गए 4, वापस 4 आगे नहीं आ गया। सर ये क्या समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। बस अभी थोड़ा ग्राउंड बन गया ना, अब जरा समझ में क्या कहने जा रहा हूँ। देखिए इस सवाल को थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, इंपॉर्टेंट भी लिख लें इसको। स्टूडेंट करना ये है कि आपने इस सवाल के अंदर करना है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसको थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा, एक्स स्क्वायर और ये वाला जो एक्स है इसको अरेंज करना है। ठीक है जी, ये तो अरेंज हो गया। अच्छा, अरेंज होने के बाद क्या रहेगा, ये माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का 2y और प्लस 3 ये आ गया। बस इसको मैंने इसकी जगह पे और इसको इसकी जगह पे ले आया। ठीक है जी, क्योंकि x और x जैसे हैं। एक टर्म याद रखिए, एक स्टेप याद हो गया। थोड़ा सा एक्सेप्शनल सवाल है, इसको जरा याद करें, एक बात तो ये आ गई। अच्छा, अब क्या है, अगर इसको मैं देखता हूं तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जो अगर मेरे हमारे जहन में होता है ये वाले, इसके अगर हिसाब से मैं सोचूं तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, अगर मैं करूँ a स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस का तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, बुक के अंदर इसका जो आंसर है 2022 और 23 में जो बुक आई उसके अंदर गलत है। अब आने वाले वक्त के अंदर अगर वो करेक्ट कर दें बुक को तो उसका आंसर हमारे पास, जो हमारा आंसर आएगा, जो वेरीफाइड आंसर है वो उसी के लिहाज से आ जाएगा। जो हम करेंगे वही आंसर हमारा सही है क्योंकि वो वेरीफाइड हुए हुआ है। बुक के अंदर इसका जवाब बिल्कुल ही इन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ है, तो आप बुक को इग्नोर कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी करंटली देख रहे हैं वीडियो को, तो बुक के अंदर अगर आंसर इन्होंने दिया हुआ है, ये बड़ा टाइम लगेगा इसको सही करने में। अब वो कब करते हैं सही, ये उनकी मर्जी है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल ऑब्जर्व किया हुआ, हमारी पूरी टीम ने, और जो हम आपको करा रहे हैं उसका आंसर बिल्कुल ऑथेंटिक है। अच्छा, करना ही है स्टूडेंट, यहाँ पर तो ये फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा। देखिए ये क्या कहलाता है, एक्स इसको मान लें क्या हमारा ए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर का क्या हो गया ए। ठीक है जी, ये भी किसका ब्रैकेट होता है, ए का, यहाँ पे भी ए आ गया। बी नहीं पता हमको, ठीक है, जो बी का इशू हो रहा है। अच्छा, तो बी में क्या आना चाहिए, जरा सेंस लगा, मैं बार बार आपको समझाता हूँ, सेंस होना चाहिए हर चीज का ना, शो। देखिए अगर ये एक्स स्क्वायर है तो हो गया, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 4 चाहिए, और यहाँ पे क्या मेरे पास फॉर्मूले का 2 मौजूद है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 4 आ जाए। ऑफ कोर्स आप बोलेंगे सर 2 लगा दें, जी हाँ, 2 2 4 हो गए, तो बी मिल गया। बी मिल गया तो यहाँ पे भी बी लगा दें। सर ये तो लगा दिए मगर ऊपर तो 4 है ही नहीं, ऊपर तो 4 होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं है ना 4, तो अब हमें 4 बनाना है। क्या करना है, याद हो स्टेप नंबर 2, ये चीजें कुछ याद रखें। अगर इस तरह का सवाल एग्जाम में आते तो आपने करना है क्या, ये बात जहन में रखते जाइएगा जो बातें बता रहा हूं। अब करना क्या है, हमारे पास ये एक बाबा जी पढ़े हुए जो बड़ा फायदा देने जा रहे हैं। अब ये जो 3 है ना स्टूडेंट, ये 3 मैंने लिखा, ठीक है, ये 3 है ना, इसके आगे लगा दें प्लस का 1 और इसके आगे लगा दें माइनस का 1। आपको पता है मैथ के अंदर अगर हमें कभी जरूरत पड़ जाती है कुछ फॉर्मूले बनाने की, तो हम अपनी तरफ से एक प्लस का 1 और माइनस का 1 लगा सकते हैं। और इसी तरह से क्यों, क्योंकि प्लस के 1 से माइनस का 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे 3 और 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं, और 4 में से 1 गया तो वापस क्या बचेगा 3। और मैथ की एक टर्म सेटिस्फाई हो गई कि जो एग्जामिनर ने सवाल में भी क्या दिया था 3 दिया था, हमने क्या लगाया प्लस 1 माइनस 1 उससे इजाफा किया। लेकिन अगर इसको हम देखें, अगर अगले स्टेप में मैं जाऊं तो 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, वापस क्या मिल जाएगा, जो एग्जामिनर ने 3 दिया था वही आ गया 3। अच्छा, अगर हमें इजाफा करना होता है तो हम क्या करते हैं, 3 है तो कोई भी टर्म होती है तो इजाफा करने के लिए जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है उसी को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। खैर ये सर इतनी मुश्किल बात है आप समझा रहे हैं, आसान क्या है, आपने क्या करना है, एक प्लस 1 और एक माइनस 1 को ले लेना है। ठीक है, ले लोगे, क्यों लोगे अभी पता लग जाएगा। क्यों, मुझे क्या चाहिए, 3 और 1 कितने होते हैं, 4 होते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए था, मुझे 4 चाहिए था, तो इसके मुताबिक के बराबर हो गया। अब जरा तवज्जो से सुनना, जूम करके जरा देखना, ये तो हो गई बात यहाँ पे, यानी कि इसका और इसको अगर मैं जोड़ दूं तो ये क्या बन गया, 4 बन गए, और मुझे क्या चाहिए था, 4 चाहिए था, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये वाला मामला तो हल हो गया। ठीक है जी, अब क्या क्या बचे में, माइनस वाई स्क्वायर माइनस के 2y, और ये जो माइनस का 1 है ये बच गया। ठीक है जी, तो हमने इसको अपने 1 को खुद से इजाफा किया है अपनी आसानी के लिए, और आपको आसानी दिख गई होगी कि मुझे 2 का 4 मिल गया, और यहाँ पर भी कुछ मुझे फायदा होने वाला है, थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। खैर इसको तो करते हैं पैक। आपको बताया था पहली टर्म की पहली वैल्यू x आ गई, ये माइनस आ गया, 2 का होल स्क्वायर पैक हो गया। यहाँ पर आ जाए जरा, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला वजूद में आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला। देखिए जो आखिरी टर्म होती है ना, चाहे वो माइनस की हो या प्लस की हो, दोनों में क्या आना चाहिए, आखिर में प्लस होना चाहिए। और जो पहला ए स्क्वायर है दोनों का, ये किसका है, कुछ ना हो तो क्या होता है, प्लस होता है। यानी कि पहली और लास्ट टर्म प्लस में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहली टर्म किसमें, माइनस में, और लास्ट टर्म भी किसमें, माइनस में। तो ये मसला हो गया, इसको याद कर लें। करना क्या होगा बेटा, जब भी प्रॉब्लम आए तो माइनस को कॉमन निकाल दो। जब माइनस को कॉमन निकालोगे तो स्टूडेंट क्या बच जाएगा, यहाँ पे ये माइनस का वाई स्क्वायर है, ये प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2y है, ये प्लस का 2y हो जाएगा, और ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है सर, कुछ ना कुछ समझ में आने लग गया। जब ये आ गया, अब इसको जरा देखते हैं, इसको सूरत हाल को जरा चेक करते हैं। अब इसके अंदर
अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम 3 टर्म पे दोबारा पहुंच गए, ठीक है। इसको तो फिलहाल हम ऐसे लिख देते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखें, इसको फिर फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का। कैसे? इसको मान ले a है, ठीक है जी, इसको क्या मान ले b है। तो फॉर्मूला लगा के देखते हैं, चेक कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, ठीक है। तो y का हो गया 1 2 2, y हमें a मिल चुका। और 1 का ब्रेक क्या होता है स्टूडेंट? 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है जी। 2 1 2 बराबर हो गए, y 1 y, ये मतलब हमारी सारी टर्म बराबर हो गई है। तो आपको पता है जब ये सब बराबर हो तो इसको हम पैक कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? y माइनस सॉरी प्लस है, प्लस का 1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट, अब देखें फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। इसको क्या मान लेते हैं हम? a है, और इस ब्रैकेट को क्या मान लेते हैं? b है। तो फॉर्मूला बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ये रहा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को 2 ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसको हम 2 ब्रैकेट में लिख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं ताकि थोड़ा आसान हो जाए। ये क्या हो गया? a प्लस b, ठीक है। ये a प्लस b हो गया। अब इधर आ जाए, ये हो गया a और ये हो गया b, ठीक है। तो a प्लस b, a माइनस b हमारा जवाब आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब आते हैं नंबर 6 की तरफ, ठीक है जी। और स्टूडेंट ये भी कोई डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 5 से तकरीबन ये करीब करीब ही है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर 1 दिया हुआ है, पहले 3 दिया हुआ था, तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं होगी। वो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अब इसको ये बड़ा आसान है। इसको देखें, अगर इन 3 टर्म को देखें तो ये अलग है, और इसको हम पहले ब्रेक कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा बेटा? 2x का स्क्वायर हो गया, 2 to the 4 x स्क्वायर, ये अलग हो गया। इसकी अगर हम बात करते हैं फिर माइनस लगे हुए। अभी इस तरह का एक सवाल आपने किया था ना पिछला वाला नंबर 5 को, इसके अंदर मैंने क्या बोला था, याद आ रहा है? हाँ बोलो, माइनस कॉमन निकलेगा, ठीक है। माइनस कॉमन निकाला तो ये क्या हो जाएगा हमारा? माइनस जब कॉमन निकलेगा तो y स्क्वायर, ये माइनस का था प्लस का हो गया, ये माइनस का था प्लस का हो गया, और ये माइनस था प्लस हो गया, ठीक है। क्योंकि पहली टर्म प्लस की चाहिए होती है और आखिरी टर्म भी प्लस की चाहिए होती है। यहाँ देख सकते हैं ये टर्म किसकी? प्लस की चाहिए, और आखिरी टर्म भी प्लस की चाहिए होती है। इसलिए हमने इसको माइनस को कॉमन निकालने से फायदा हुआ कि लास्ट और फर्स्ट टर्म प्लस की बन गई। उसके बाद स्टूडेंट इसको तो हमने एज इट इज लिखा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा के इसको फॉर्मूले को ब्रेक कर दिया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। y को हमने मान लिया कि a है, तो ये y आ गया। तो यहाँ पे भी हमने a हमें पता लग गया y है, और 1 का ब्रेक क्या होता है? 1, तो ये चीज यहाँ आ गई, ठीक है। इसको पैक करते हैं, 2x का होल स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, ये क्या पैक हो जाएगा? तो पहले ब्रैकेट की पहली वैल्यू और 2 से पहले वाली साइन को लिख दिया जाता है, और आखिरी में जो ब्रैकेट होता है उसकी वैल्यू लिखी जाती है, और दोनों जो 2 है उसका स्क्वायर लिया जाता है। अब दोनों ये क्या मान लें? ये a है, और ये मान लें पूरा क्या b है, तो इसको फॉर्मूले में डाल दें। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b हो गया, ठीक है जी। कर्ली ब्रैकेट लगा लिया यहाँ पे, आसानी थोड़ा समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या? a माइनस b, ठीक है जी। तो ये a माइनस b हमारा जवाब हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा जवाब हो गया स्टूडेंट, और ये हमारा नंबर 6 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अगर आपको मेरी इस टेक्निक को आपको आसान ले रहे हैं, समझ में आ रही है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो नए मेरे देखने वाले हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब आते हैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर इससे के आखिरी सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो स्टूडेंट नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 पे आते हैं। निहायत ही आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से तो ये बहुत ज्यादा इजी आपको लगेंगे। रूट देखकर यानी कि रेडिकल देखकर आप ये कंफ्यूज ना होएगा कि मुश्किल है, बल्कि ये बहुत ज्यादा आसान है। क्यों आसान है ये भी वजह बता देता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर ऑलरेडी बनाकर दिए हैं, ठीक है जी। अब क्या मतलब है, देखें कितनी टर्म है? एक और दूसरी 2 टर्म मौजूद है, बीच में माइनस से ऊपर दोनों के स्क्वायर है, यानी कि तीनों काम उसने करके दिए हैं। हमने यही सीखा था कि ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, 2 ब्रैकेट कब लगते हैं? जब 2 टर्म हो, a और b 2 टर्म हो गई, बीच में माइनस हो, ठीक है। 2 कंडीशन हो गई, और दोनों का क्या स्क्वायर हो। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे एक टर्म ये रही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गई। तो इसका मतलब फॉर्मूला बना बनाया दिया हुआ, बस हमें फॉर्मूले को 2 ब्रैकेट में लिखना है इसको, इसलिए तो बोलो आसान है। ये मैंने फॉर्मूला दोबारा लिखा। अब बताएं, अगर ये बना बनाया ये रहा a, हमने a मान लिया a b का रूट a b जो है वो a है, ठीक है, और रूट c जो है वो b है। तो हम फॉर्मूले में कैसे ब्रेक करेंगे? जहां जहां a है वहां पे अंडर रूट a b लगा देंगे, a b प्लस रूट c। ये अगर मान लें a है प्लस b हो गया, ये मान लें क्या है दोबारा से a माइनस और ये b है कि नहीं? आसान सवाल, बिल्कुल आसान है। नंबर 2 पर आते हैं स्टूडेंट। नंबर 2 को जरा मैंने लिखा हुआ है, एंड आप बुक के अंदर चेक कर लीजिएगा। 4x का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 9y का होल स्क्वायर, ठीक है। देखें फिर दोबारा बना के दिए हुए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हमने क्या कर लेना है? हम दोबारा लिख देना है। ये हो गया a प्लस ये हो गया b, और फिर क्या हो गया
ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा एक बार आंसर आ गया। स्टूडेंट नंबर 3 पर आ जाए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन को देख लें। अंडर रूट बाई जेड का स्क्वायर, देखें ए स्क्वायर माइनस और ये पूरा ब्रैकेट बी है तो बी स्क्वायर, यानी कि इसमें पूरा बना दिया, बस सिंपल हमने दो ब्रैकेट में इसको डाल देना है। फॉर्मूला आपके सामने, यानी कि पहले हमने ए लिखना है तो ए की जगह हमारा वाई जेड आ जाएगा, फिर प्लस लिखना है, बी क्या हमारा 1/अंडर रूट ये वाई जेड आ गया। ठीक है जी, एक हो गई। इधर आ जाए, ए किसके बराबर है, अंडर रूट वाई जेड के। अच्छा, स्मॉल लेटर में जेड दिया है तो स्मॉल लेटर में लिखिएगा, अगर कैपिटल लेटर में दिया तो कैपिटल में लिखिएगा, जो भी वेरिएबल हो। अच्छा जी, फिर क्या माइनस आ गया और बी किसके बराबर 1/अंडर रूट वाई जेड के। ठीक है जी, ये जेड है, 2 नहीं है। अच्छा जी, हमारा आंसर हो गया। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, बुक के अंदर आंसर गलत आपको मिल रहे होंगे। ऑफ कोर्स क्या बोलेंगे, मैच नहीं कर रहे, तो बुक के अंदर मैं फिर कहता हूं कि कुछ मिस्टेक्स थी। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 के जो 5 और 6 पार्ट हैं उसके आंसर जो थे वो बुक के अंदर रॉन्ग है, वो आने वाले वक्त में शायद उसको सही कर दें। तो जो हमने किया हुआ है वो वेरीफाइड है, आप बेफिक्र होकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। आए नंबर 4 की तरफ। 4 में बेटा कहता है अंडर रूट। अच्छा देखें, इसके अंदर भी मैं आपको बता दूं मिस्टेक हुई है बुक वालों से, तो मैंने उसको सही कर दी है। 1/√t लगा दीजिएगा। ठीक है, क्या लगा दीजिएगा, यहाँ पे रूट नहीं दिया हुआ बुक वालों ने, तो आपने रूट लगा देना है। ठीक है जी। अच्छा, ये रूट आ गया, क्योंकि देखें इसमें भी रूट था ना, इसमें भी रूट लगेगा, तो बुक से मिस्टेक हुई है। नई बुक्स आई हैं, उन आहिस्ते आहिस्ते उनकी करेक्शन की जाएगी। अब जो टीचर्स हम पढ़ा रहे हैं उनको ईमेल करेंगे बोर्ड वालों को, तब फिर वो इस बुक को वो करेक्ट करेंगे। जब उनकी पुरानी बुक सेल हो जाएंगी, फिर नई बुक जब वो पब्लिश करेंगे, छापेंगे, उसके अंदर वो करेक्ट करेंगे सारी चीजों को। ठीक है जी, अब आ जाए। इसका फिर हो गया, ये पूरा ब्रैकेट ए है, ये पूरा ब्रैकेट बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये बन जाएगा ए की जगह आ गया एक्स जेड टी का, सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, ये आ जाएगा ए प्लस और ये आ गया बी। ठीक है जी, ये बी है, ये ए है, ए प्लस बी खत्म। दूसरा आ जाए, ए दोबारा लिखेंगे माइनस और ये बी। स्टूडेंट, तो आपने देखिए कितने मजे से ये आपको सिखा रहा है कि फॉर्मूला से ब्रैकेट खोलना आना चाहिए। 9 के अंदर जितनी अच्छी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपको 10 के अंदर आसानी होगी, उससे ज्यादा फर्स्ट ईयर में भी आपको आसानी होगी। स्टूडेंट, ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया। तो अब अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज में मुलाकात करते हैं, क्वेश्चन बल्कि 4.2 में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।